हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। सितंबर का महीना कैसे होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएंगे ना, आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। अब वहीं इसी के साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर सकते हो। इसमें आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग जितने भी लोग क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो, जेम स्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो, उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड मेरे जो भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, टैरो कोर्स अभी अवेलेबल है, या मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव कोर्स, जो भी सेल्फ डेवलपमेंट या टीचिंग कोर्सेज जो भी अवेलेबल है, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, या लिंक मैं ऐड कर दूँगी, या नंबर पे पूछ सकते हो क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ सेकेंड थिंग, रेमेडीज़ का मैंने ना वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। रेमेडीज़ उपाय की पूरी सीरीज़ है, वीडियोज़ हैं, तो जॉब करियर के लिए जितने भी उपाय देख रहे हो मिल जाएंगे। सो नाउ ये हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एनर्जीज दिख रही हैं। सो मेष राशि, सितंबर आ गया है, देखो 2025 का सितंबर आ गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखेंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में। ओके, देखो सबसे पहली चीज़, मंथ की शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। आई होप ये आपको दिख रहा हो, नहीं वो मेरे फेस पर ही फोकस करेगा अभी। सो येस, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं, जो ये इंडिकेट करता है मनी को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। मनी मैनेजमेंट में आपको लग सकता है कि यार हम पैसे कमाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये प्रकार की एक एनर्जी दिखती है। दूसरी है पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो अब कैसा है ना कि सितंबर की ऑलमोस्ट 5 तारीख के बाद में चीज़ें आप लोग के लिए फेवरेबल हो जाएंगी। 5 से 7 तारीख के बाद में चीज़ें आप लोग के लिए फेवरेबल होती हुई दिखती हैं। काम बनते हुए आप देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, सक्सेस ग्रोथ आती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है। सो यहाँ है ना, आपके काम का रिकग्निशन भी मिलेगा। सो टेंशन मत लो। आपको थोड़ा सा फोकस कम दिख रहा होगा, बट ऑलमोस्ट इमेज समझ में आ रही होगी। तो ये एक वाइब है मेष राशि, जहाँ पर आपको फ्रॉम दी पीरियड ऑफ 7 से लेके पूरे मंथ में फिर वो कृपा बनी हुई दिख रही है, जहाँ पर आप जो अपने मन में इच्छा प्रकट करो, आपको आइडियाज़ आएंगे, इंट्यूशन आएगा, गाइडेंस मिलेगी कि भाई चलो ये करते हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो पता है क्या है कि कई बार ना अभी देखो मंथ एंड में, मंथ की शुरुआत और मंथ के एंड में ध्यान रखना, दी 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। अब मंथ एंड में भी आपको लगेगा कि यार ऑफिस में बड़ा कंपटीशन हो रहा है, घर में लड़ाई हो रही है, किसी, अब सबसे नहीं लड़ाई हो रही, किसी एक पर्सन से लड़ाई हो गई, चलो तो अनबन थोड़ी हो सकती है। तो मंथ की शुरुआत में पैसे का थोड़ा स्ट्रेस, और मंथ के एंड में रिलेशनशिप का स्ट्रेस, ये आपके आसपास की सराउंडिंग का स्ट्रेस, या कंपटीशन बड़ा है, ये भी प्रूव करना है, वो भी करना है, वो वाली एनर्जीज़ हैं। एंड उसके अलावा माय डियर मेष राशि, तो ये कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि हम ना चाहते हुए भी हमारे बड़े करीबी इंसान से एक लड़ाई हो जाती है, और हम चाहते हैं भाई इससे रिकनसाइल हो जाए, बात ना बिगड़े। कई बार वो लड़ाई ना आपके अंदरूनी कॉन्फिडेंस को ही हिला देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मदर फादर से लड़ाई हो जाए, वो बात नहीं कर रहे दोनों, लेकिन आपको लग रहा है मेरी मम्मी मेरे से बात नहीं कर रही है, या मेरा सिबलिंग, या मेरी कोई, थोड़े टाइम तक ना वो बड़ा इफेक्ट होता है आपको चीज़, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके पर्सनालिटी पे, यार मैं इतना बुरा हूँ, या मेरी गलती है, या क्या है, ये होता है। बट एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि लाइफ में चाहे आपकी जिससे भी लड़ाई हो रही हो, चाहे आपको कितना ही क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, एट द एंड आपको ये रिमाइंड कराना होगा कि ठीक है, ओपिनियंस अलग होते हैं, ओपिनियंस मैच नहीं होते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल लव, या एटलीस्ट खुद को उस टाइम पर प्यार दो। देखो बाद में तो मर्ज हो ही जाता है, जो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं मोस्टली थ्रू टाइम हील हो जाते हैं। बट स्टिल रूट ये है कि भैया जिससे भी लड़ाई झगड़ा हो, या जो भी परिस्थिति है, पैसा है नहीं है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है, खुद पर भरोसा मत टूटने दो, खुद से प्यार मत छोड़ो, खुद की रिस्पेक्ट हमेशा रखो। यस, यस, यू गाइस कैन डू इट। यस, तो वो वाली एनर्जी रखो, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट
बाकी आगे की जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, एस ऑफ कप्स के कार्ड हैं, मनी स्टेबिलिटी के कार्ड है। तो देखो सितंबर मंथ में पैसा आएगा, सितंबर मंथ में जिनकी जॉब नहीं है जॉब आएगी, बिजनेस में ग्रोथ रहेगी, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, पैसा आएगा। रिकग्निशन के भी हो गए, प्रमोशन के भी हो गए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी तो रिकन्सिलेशन के भी हो गए है। बट समवेयर वो जो मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। बाकी सितंबर मंथ में जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे होगा। एंजल के फेदर्स दिखेंगे, एंजल के नंबर्स दिखेंगे आप लोग को, वो प्रकार से भी कृपा आती हुई दिख रही है। तो बहुत नेगेटिव रीडिंग नहीं है, तो ये शुक्र मनाओ कि रीडिंग न्यूट्रल टू पॉजिटिव आई है आप लोग के लिए। खुश रह सकते हो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। एंड ऑल्सो ना आइडियाज़ बहुत फ्लो करेंगे कि यार चलो वो ट्राई करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, जस्ट गो अहेड, डू इट, अच्छा होगा, ठीक है। माय डियर मेष राशि, अब आपके लिए टेंशन मत लो, एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं कि आप लोग के लिए क्या एडवाइस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स, प्रैक्टिकल रहो। देखा, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं सितंबर मंथ के लिए कि बहुत इमोशनल नहीं हो सकते हो आप। इमोशनल या अटैच्ड एक सिचुएशन के लिए, एक इंसान के लिए, एक परिस्थिति के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा रखना पड़ेगा, फाइन, इट्स ओके, टेक इट ईजी, बी प्रैक्टिकल। वो एनर्जी रखनी होगी। अगर बहुत अटैच हो गए तो आपके काम में इफेक्ट करेगा। मनी फ्लो अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है। सितंबर मंथ में पॉजिटिव गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। मनी एक ठहराव रहेगा, चल पैसा आ रहा है, ठीक है, चल रही है लाइफ। बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं दिखता। सिर्फ शुरुआत के 5 से 7 दिन में मुझे मनी का स्ट्रेस दिखता है। तो शुरुआती मंथ में होता है ना कि ये खर्चे होने वाले, वो खर्चे होने वाले हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। ये बिज़नेस में थोड़ा स्ट्रेस, जॉब में स्ट्रेस, ये रह सकता है जिन लोग के ऑलरेडी काम चल रहे हैं। बट 5 या 7 तारीख के बाद में चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, एंड बाकी सब संभाल लोगे आप, ठीक है। सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।